अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय ब्लॉग कराची से मिशिगन। तो आज की वीडियो में मुझे आपसे एक ज़रूरी बात करनी है और वो है रिलेटेड ट्रांसफ़र ऑफ केस टू अनदर एम्बेसी। एनवीसी और डीक्यू की स्टेजेस पे, डिफरेंट स्टेजेस पे आपका वेट टाइम बहुत ज़्यादा आजकल लग रहा है। I-130 भी अगर कुछ लोगों का प्रोसेस हो जाता है तो आगे वाली स्टेजेस पे, इंटरव्यू लेटर आने वाली स्टेज पे बहुत ज़्यादा टाइम फ्रेम वो ले रहा है, जिस सिलसिले में अपने बैकलॉग्स को क्लियर करने के लिए खुद यूएस एम्बेसीज़ और ख़ुद यूएस स्टेट डिपार्टमेंट ये इनकरेज कर रहा है कि अगर आप लोग ट्रैवल कर सकते हैं किसी दूसरी एम्बेसी तक, किसी दूसरी जगह तक जो कि आपकी होम कंट्री से बाहर भी हो, तो आप अपना केस ट्रांसफ़र कराने के लिए रिक्वेस्ट दे दें। आज हम इसी सिलसिले में बात करेंगे। अच्छा, डिफरेंट जो फेसबुक ग्रुप्स होते हैं जहाँ पे लोग अपने वीज़ा रिलेटेड इन्फॉर्मेशन पे बात करते हैं, किसका इंटरव्यू लेटर आ रहा है, किसका केस ट्रांसफ़र हो रहा है, वहाँ पे मैं बहुत ज़्यादा ये चीज़ नोटिस कर रही हूँ कि लोग मस्कत एम्बेसी, अबू धाबी एम्बेसी और दोहा एम्बेसी में अपने केसेस ट्रांसफ़र कर रहे हैं और उनको जल्द उनका प्रोसेसिंग टाइम जो है वो फास्टर मूव कर रहा है। इस सिलसिले में जो सबसे बड़ी कन्फ्यूजन है और जो क्वेश्चन बहुत सारे लोग पूछते हैं वो ये है कि आया आपको वहाँ की रेजिडेंस रिक्वायर्ड है या नहीं रिक्वायर्ड है। तो इस चीज़ में दो सिनेरियोज होते हैं। अच्छा, अगर आपके पास उस जगह का, फॉर इंस्टेंस हम अबू धाबी ले लेते हैं, अबू धाबी का रेजिडेंस कार्ड मौजूद है, आप वहाँ पे रहे हुए हैं, तो आप के लिए फिर ये बहुत सिंपल प्रोसेस है कि आप उस जगह पे रहते हैं, आपने अपना केस ट्रांसफ़र कर लिया कि आपका बहुत ज़्यादा वेट टाइम हो रहा था जिसकी वजह से आपको अपनी केस को ट्रांसफ़र करना पड़ा। ये एक सिंपल प्रोसेस है। लेकिन अगर आपके पास वहाँ का रेजिडेंस कार्ड नहीं है तो आपको फिर अपना थोड़ा सा केस बनाना पड़ेगा। एक इसमें travelstate.gov की वेबसाइट पर, जो मैं आपके साथ स्क्रीन पर शेयर कर रही हूँ, स्पेसिफिकली लिखा हुआ है कि प्लीज़ इंक्लूड अ जस्टिफिकेशन फॉर द रिक्वेस्ट। इन केस आपके पास वहाँ का रेजिडेंसी नहीं है, रेजिडेंस कार्ड नहीं है, तो आपको अपना थोड़ा सा केस को एक्सप्लेन करना पड़ेगा कि ऐसी क्या वजह है कि आपको अपना केस ट्रांसफ़र करना पड़ा है। इस सिलसिले में मैंने अभी रिसेंटली एक ग्रुप पे देखा है कि एक खातून जिनके पास एक इम्पॉर्टेंट मेडिकल रीज़न था, एक मेडिकल इशू था जिसकी वजह से वो चाह रही थी कि वो और पिटिशनर दोनों जल्द अज जल्द साथ हो सके, तो उनका प्रोसेस बग़ैर रेजिडेंसी के भी अप्रूव हो गया। लेकिन आपके पास जस्टिफिकेशन होनी ज़रूरी है, स्पेशली अगर कोई खातून जो है जिनका बेबी ऑन द वे है, अगर वो प्रेग्नेंट है या कुछ ऐसा है कि कोई बीमारी है पिटिशनर या बेनिफिशरी को कोई और किस्म के इश्यूज़ हैं जो कि एक सीरियस जस्टिफिकेशन है जो आप अपने केस में दे सकते हैं, तो मैं रेकमेंड करूँगी कि आपको, चाहे आपके पास रेजिडेंस नहीं भी हो, तब भी आपको रिक्वेस्ट करके ये चीज़ ट्राई ज़रूर करनी चाहिए। अब इसका अगला स्टेप होता है कि आपको कहाँ पे कांटेक्ट करना है और किस स्टेज पे कांटेक्ट करना है। तो अगर आपका जो केस है वो डीक्यू हो चुका है और अब आपका केस सिर्फ इंतज़ार कर रहा है कि उसको इंटरव्यू लेटर आ जाए, पीछे के तमाम प्रोसेस हो चुके हैं, तो आपको क्या करना है, जो भी आपकी डिज़ायर्ड एम्बेसी है, फॉर इंस्टेंस आपको मस्कत की एम्बेसी में अपना केस ट्रांसफ़र कराना है, तो अब आपको कॉन्टैक्ट करना होगा डायरेक्ट मस्कत की एम्बेसी से, जो कि आप उसको रिक्वेस्ट भेजेंगे फॉर्मली। अगर रेजिडेंस है तो एक सिंपल वे होगा, अगर रेजिडेंस नहीं है तो अपने रेजिडेंस ना होने को स्पेशली मेंशन करेंगे अपनी रिक्वेस्ट में और मस्कत की एम्बेसी को आप अपनी फॉर्मल रिक्वेस्ट भेजेंगे। वहाँ से मस्कत की एम्बेसी आपको एक नया केस नंबर जनरेट करेगी। जैसे अपने आपके इनिशियल्स, अगर इस्लामाबाद में आपका केस है ISL होंगे, अगर मस्कत की एम्बेसी में आपका केस है तो MSC हो सकते हैं, तो आपको नए इनिशियल्स के साथ नया केस नंबर इशू किया जाएगा। तो ये आपको याद रखना है कि अगर आपका केस इंटरव्यू की स्टेज पर है, पीछे से DQ हो चुका है, तो आपको डायरेक्ट एम्बेसी को कॉन्टैक्ट करना होगा इस सिनेरियो में। अच्छा, अगर आपका केस DQ नहीं हुआ है, अगर आपका केस अभी NVC की स्टेज पर ही है, तो ऐसे सिलसिले में आपको केस ट्रांसफ़र कराने के लिए डायरेक्टली NVC से कांटेक्ट करना होगा कि NVC जो है वो आपकी जो फॉर्मल रिक्वेस्ट है उसको प्रोसेस करे और जो रिक्वायर्ड डिज़ायर्ड एम्बेसी है उस तक ट्रांसफ़र करे। तो इस सिलसिले में आपको डायरेक्ट एम्बेसी से कांटेक्ट नहीं करना होगा, आपको NVC से कांटेक्ट करना होगा। nvcstate.gov/inquiry जो वेबसाइट है, मैं उसका लिंक दे दूंगी डिस्क्रिप्शन पे, उस पे जाके आप अपनी फॉर्मल रिक्वेस्ट भेज सकते हैं। वहाँ पे NVC आपसे सिटीजनशिप का प्रूफ या रेजिडेंसी का प्रूफ या जो भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो पूछेगी। इस स्टेज पे जब आप करेंगे तो जाहिर है वो डिफरेंट होगा एज़ कम्पेयर टू जब आप इंटरव्यू वाली स्टेज पे डायरेक्टली एम्बेसी से कांटेक्ट करेंगे। तो आपको ध्यान में रखना होगा कि आपका केस इस वक्त किस स्टेज पे है, वो DQ हो गया है या नहीं DQ हुआ है, उसे NVC से
ही कांटेक्ट करा जाएगा अगर DQ नहीं हुआ है अभी आपका केस। अच्छा, जिस पेज से मैंने आपको ये travelstate.gov से मैंने आपके साथ ये इन्फॉर्मेशन शेयर की है, मैं उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी ताकि आप अपनी तसल्ली के लिए भी इससे ख़ुद भी डिटेल में गो थ्रू कर लें। इसके अलावा मैं आपको फिर से रेकमेंड करूँगी कि आप जो है कोई भी कॉम्प्लिकेशन से, हैसल से, आगे अनसर्टेनिटीज से बचने के लिए अगर आपके लिए पॉसिबल है तो किसी अटर्नी या लॉयर से एक मशवरा कर लें और फिर इस किस्म का स्टेप लें। लेकिन एक चीज़ है कि ये चीज़ आजकल हो रही है, ये पॉसिबल है, वेट टाइम इससे शॉर्ट हो रहा है। तो आप में से जो लोग भी जिनके लिए ये आसान है कि वो कहीं ट्रैवल कर सकते हैं या उनके पास पहले रिहाइश थी तो उनके लिए तो और भी सिंपल होगा, तो रेजिडेंस की सूरत में, इस तरह की सूरत में तो आप अपने चांसेस को ज़रूर एक्सप्लोर कर सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको इस वीडियो से कोई भी फ़ायदा हो सके। आप में से कोई भी लोग अपना केस ट्रांसफ़र कराएं या किसी को इंटरव्यू लेटर्स मिले या कोई भी अपडेट हो तो मेरे साथ कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर कीजिएगा ताकि मैं वो और लोगों के साथ शेयर करूं और सबको उससे फ़ायदा हो सके। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।